सूरज खड़ी रहेंगे जिस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर जो कि रहेगा मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा, बेहतरीन माहौल मैदान पर और कप्तान की एक अहम भूमिका मैदान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से इस वक्त मैदान पर एक बेहतरीन माहौल के साथ मैदान में खेल चलता हुआ। वापस इस वक्त मैच के दरमियान अगर देखा जाए, ओके अंपायर हम रेडी आपके साथ है, स्कोर भी रेडी। तो चलिए स्वागत सभी का इस मैदान में। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, क्या खूबसूरत टाइमिंग है, गैप में गेंद और ये गैप में निकलेगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। एक बेहतरीन शॉट मैदान पर इस वक्त इस हालत में और उसी के अंदाज के साथ मैदान पर बिल्कुल माहौल बड़ा और आगाज से इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का क्या कट शॉट था मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा एक बेहतरीन माहौल के साथ और इस बार देखिए बेहतरीन गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर मैदान में। देखिए बेहतरीन के साथ बेहतरीन 5-4 रन पहले इस गेंद पर निकले, उसके बाद कट का वो शॉट था, उसके बाद वो डॉट गेंद मैदान पर और उसी के अंदाज के साथ ये माहौल मैदान पर बनता हुआ। टेनिस क्रिकेट डॉट इनके माध्यम से मुकाबले आपको दिखाए जा रहे हैं। ओह लाइन देखिए, मुझे लगा यह हल्का सा आवाज आई थी कहीं से भी। और देखिए गेंदबाज भी खुशी नहीं उनको, क्योंकि पता है कि अगर गेंद हाथों में रह जाती विकेट कीपर के तो शायद मौका बन रहता मैदान पर सुजीत मुकाबले में। खूबसूरत माहौल, बेहतरीन माहौल मैदान पर। तमाम चाहने वालों को इस वक्त प्यार भरा नमस्कार। इस हल्द्वानी प्रीमियर लीग 2024 का पड़ाव दूसरा दिन मैदान पर और आज कांटे की टक्कर कल शाम की तरह देखने को मिलेगी इस प्रतियोगिता के इस पड़ाव में। और पॉइंट पर फिर से कट किया, बैकफुट पर खिलाड़ी मौजूद है वहां से। देखिए पनामा कैप, जो गोल कैप होती है ना उसको पनामा कहते हैं। उसका कारण क्या है कि सुनील गावस्कर ने उस जमाने में डाली थी, इसलिए उन्होंने उसके लिए शायद लोग बहुत से कम देखने को मिलते हैं पनामा कैप। सिर्फ आजकल अंपायर डालते हैं ये, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी जो डालते हैं आजकल ये पनामा कैप। आजकल बहुत स्टाइलिश कैप है जिनके बारे में हम बहुत बार देखने सोचते हैं, लेकिन पनामा कैप पहनकर जब आप फील्डिंग करते हैं तो चारों दिशा में आपके सिर के आसपास वो छाव सी रहती है, उसके लिए आसान होती है बाद में जो फील्डिंग करना मैदान पर। बातचीत हो रही है अमर की। देखिए अमर के पास वो काबिलियत है मैदान पर। क्या सुजीत क्या बातचीत होगी अंदर से आपके? बिल्कुल कि खुद भी एक बॉलर है तो बॉलर के साथ बात कर रहे होंगे कि चीजें जो थोड़ी सिंपल रख रहे हैं, क्योंकि आज के दिन का पहला मुकाबला है तो ज्यादा कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्णा जी कल के दिन हमने देखा था कि इस मैदान पर सुबह के सेशन में ज्यादा रन नहीं बने थे, लेकिन कल का माहौल अलग था। आज हवा बिल्कुल साफ है, धूप निकल चुकी है और देखिए फर्क किस बात का है, आपको आज बैटिंग करनी इस पावर प्ले में और वो करनी पड़ेगी मैदान पर। ओह शरीर पर लगी है 96 जो कि उनकी जर्सी के ऊपर लिखा है। शॉट देखिए वो स्क्वायर कट नहीं, वो तो बिल्कुल बैठ कर वो शॉट मारने का प्रयास किया, स्वीप करने का प्रयास किया था जहां पर गेंद की लाइन से चूके वहां से। देखिए फील्डिंग पर जाते हैं, एक स्लिप पर है, एक सेकंड स्लिप जो कि वाइडिश गली के आसपास खड़ा है, बैकफुट पर और शॉर्ट कवर पॉइंट मिड ऑफ 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखे, यहां पर ऑन साइड पर एक स्क्वायर लेग पर बिल्कुल अंपायर के करीब खिलाड़ी एक मिड ऑन पर है, एक मिड विकेट पर। और कपाली आज सामने से तैयार है वहां से और ऑन साइड पर गेंद को खींच कर खेलेगा। मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला और जब तक गेंद को उठाया जाएगा आराम से। देखिए हम बात करें कपाली के बारे में, मिड ऑन पर रखा है उनके खासकर वो आउटफील्ड जहां पर रन बहुत रुकने चाहिए वहीं पर रखा है। एक बेहतरीन खिलाड़ी को आप कहां पर रखते हैं, टीम का सबसे अहम खिलाड़ी, और वहीं पर मुझे लग रहा है कपाली को रखा है मैदान पर। बिल्कुल, और कपाली का हर साल कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहता है अपनी टीम के लिए। हमने काफी बार देखा इस आईपीएल की सीजन में जब टीम को जरूरत हो उस समय रन बनाना, गेंद रोकना,
फील्डर को सपोर्ट करना, ये कार्य बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कपाली को जो सीमा रेखा पार अब 6 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए हर साल ये हल्डोना प्रीमियम लीग कुछ अलग लाती है। इस साल एक टीम बढ़ाई गई, गए साल की अगर बात बताई जाए तो एलईडी रखे थे आउट और नॉट आउट के लिए। ये कुछ करता है साइज पानी, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो उसमें अहम हिस्सा साइज पानी का भी रहेगा। बिल्कुल हर साल कुछ अलग करने की कोशिश तो जरूर करते हैं और उस कोशिश में सफल भी बहुत बार हुए। तो इस साल ऑलराउंडर खिलाड़ी अब मतलब मैदान पर आ चुका है गेंदबाजी पर अमर मैदान में। सुजीत आप अमर को काफी साल से जानते हैं, आप जब छोटे बच्चे थे तब भी शायद, लेकिन क्रिकेट के बारे में बताऊं तो ये महारथी खिलाड़ी मैदान पर एक सूझबूझ पर एक अगर आप बताई जाए यहां से तो फिनिशर की बार इसने बहुत बार काम किया, एक ऑलराउंडर की भूमिका आज निभाते हुए। और स्वीप मारने का प्रयास किया, वहां पर रिवर्स मारने का कीजिए और ये देखिए रनआउट का मौका, लेकिन मैं तो कहूंगा 19-20 नहीं हो सकता क्योंकि शायद लग रहा है कि लेग बाज के रूप में रन मिलता पहुंच गए मेरे अंदर से। अंपायर ने भी वहां पर तीसरे अंपायर की मदद नहीं, इसका मतलब ये रहेगा कि ये पहुंच चुके हैं और टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन पर मैदान में। कृष्णा जी अगर अमर गडेकर के बात करूंगा तो जब एपीएल का सीजन 2 चल रहा था तब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं उनकी टीम से खेल रहा था। ये मुझे बात पता थी इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, आप छोटे बच्चे थे उस वक्त। हमने बोल दिया ना उसका, आपको आप सोच रहे हमने क्यों ये शब्द कहा था, हमें आपके बारे में बहुत से रिकॉर्ड मालूम है आपके। तो चलिए आप वो किस्सा बात में बताइए, लेकिन फिलहाल मैच में लेके चलते हैं। 7 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर और खेल चलता हुआ दूसरे का अमर वापस रहेंगे मोर्चे पर और सामने से राइट हैंडर खिलाड़ी मैदान पर ऑन साइड पर। चलिए बताइए सुजीत क्या वहां पर होता जब आप उस टीम में खेल रहे थे और कैसा लगा वहां पर आपकी टीम के लिए? ओह मामला करीब है ये, मुझे तो लग रहा है कि ये मामला 19-20 का ये शायद। चलिए कौन रहेगा वहां पर, हमारे पास कोई भी अब तक नहीं है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। थर्ड अंपायर की भूमिका में हमारे साथ कार्य कौन करेगा? चलिए यूट्यूब वालों की मदद ले लेते हैं हम। सुजीत बताइए किस्सा क्या था वो? किस्सा इसका मतलब मैं अंडर 22 अंडर 21 खेल रहा था अमर गडेकर की टीम से। तब मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था क्रिकेट के बारे में। तब अमर गडेकर जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से हम सबको गाइड कर रहे थे। जब हम सेमीफाइनल में पहुंच के हारे वो अलग बात है कि हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उस दिन से मुझे समझ आया कि इस क्रिकेट के खेल में और बहुत कुछ है जो जानना है, बहुत कुछ सीखना है। और वो सीख अमर गडेकर के साथ बहुत सारा क्रिकेट खेलते खेलते काफ़ी कुछ समझ आया। आउट का इशारा हो चुका है मैदान पर, लेकिन हम फिर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं सुजीत के अमर के जब आप साथ खेल रहे थे आपको अमर के बारे में क्या कहना है खासकर? बिल्कुल बहुत जब खेलते हैं तो अपनी पूरी जान झोंक देते हैं बल्ले के साथ, गेंद के साथ। और मुझे लगता है कि क्रिकेट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं अमर गडेकर, क्योंकि जब गेंदबाजी करते हैं कि फील्डर कहाँ पर रखना है, कौन सा बल्लेबाज कौन सा शॉट खेलना पसंद करता है, सब सारा अभ्यास करके आते हैं। ऐसे नहीं कि आकर गेंदबाजी करें, वैसा क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं खेलते। जब मैदान पर उतरते हैं पूरे 100% एफर्ट के साथ उतरते हैं, सारे खिलाड़ियों को आगे लेकर चलते हैं। एक लीडर क्वालिटी है उनके पास, उसके कारण बहुत बार उनको सक्सेस भी मिला इस खेल में। आपके कहने का मतलब साहब है कि कल कपाली को भेजा था उन्होंने, शाम तक बैठकर कपाली मैच का आनंद उठाते, मानसिक मैच का नहीं तो यूं रचना क्या थी उनकी, इसलिए अमर ने कल कपाली को भेजा और कहा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप पहुंचे और टीम को आवश्यकता हो जब तो कुछ बातें वो ध्यान में रखनी पड़ती। मतलब हम बहुत बार कहते हैं आप वहां पर जाएंगे बैठेंगे आपको पता चलेगा कौन सा पिच क्या खेल रही है, दोपहर के समय पर पिच क्या खेल रही थी, किस तरह से माहौल बना, कहां पर छक्के जा चुके, ये सब कुछ देखा। उसके बाद ये माहौल बना मैदान में। लेकिन अब नया बल्लेबाज कौन रहेगा स्ट्राइक पर? रोहन मैदान पर, कद काठी तो बिल्कुल तगड़ी मैदान पर ताकत है इस खिलाड़ी के पास और प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन हम बहुत बार कहते हैं ना प्रतिभा को उतारना है मैदान पर। ओह इस बार ड्राइव किया इनको सीधा, कपाली स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए गुणवान खिलाड़ी, गुणवत्ता इनके पास बहुत ज्यादा मैदान पर और जब भी टीम को आवश्यकता हो उस वक्त बॉलिंग करके अपनी टीम को अपने बिल्कुल कब्जे में क्या सामने वाले मैचों को, इतनी काबिल इस खिलाड़ी के पास। लेकिन फिलहाल चलते मैच में टोटल स्कोर हो चुका है 8 रन से अब मात्र मैदान पर 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। ऊपर लगी गेंद, हवा में निकली, लेकिन मैं कहूंगा सेफ है ये खिलाड़ी, मुश्किल है उसके आज को लेना, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। लेकिन कपाली ने पहले इरादा कर लिया पीछे जाने के, मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, युवा था इसलिए शायद हड़बड़ाहट नहीं करवाई, लेकिन कपाली ने शांत रखा, माइंड शांत। सबसे अहम बात है कि आप कब तक शांत, आपको पता होना चाहिए कहां पर आपको जोखिम उठाना है।
अगर एक गज और उड़ती हवा में गेंद तो शायद कपाली पहुंच जाती वहां से। ऑफ टर्न के बाद कट मारा गेंद को, पीछे हट करिए। देखिए आप बैकफुट से आप शॉट खेलते हैं ना तो आपके लिए वो परेशानी का घेरा होता नहीं कभी मैदान में। बिल्कुल हल्के हाथ से खेल के एक सिंगल है जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में स्कोर जो कि पहुंचता हुआ 12 रन के ऊपर। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर अमर गडेकर काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए, और विराट चाणक्य के दोनों सलामी बल्लेबाज जो कि सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट करते हुए सुबह का मैच, पहला मैच। देखिए माहौल इस खेल का बहुत बड़ा है मैदान पर। नया खिलाड़ी पहुंच चुका है, एक रन बनाकर नॉस्टैक एंड पर स्ट्राइक पर पहुंचेगा तो सीधा ड्राइव किया। देखिए टाइमिंग देखिए, लेकिन टाइमिंग के साथ कपाली का बैकअप भी देखिए, कितना सुंदर बैकअप मैदान पर। नहीं ये मामला बहुत संगीन रहेगा। अमर थोड़ी सी गलती, अमर पीछे गेंद को छोड़ देते ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विकेट के पीछे 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो बैकअप कर रहे थे और आपने एक्स्ट्रा रन खरीद दिया। इसका मतलब है 2 ओवर के बाद 14 रन मैदान पर, 1 विकेट नुकसान के बाद पहले टॉस हारकर बैटिंग कर रही टीम मैदान पर। बिल्कुल, और उतना आसान नहीं होता आते आते बड़े शॉट लगाना। हालांकि कोशिश बहुत कर रहे हैं वहां पर रोहन और सूरज जो कि दोनों सलामी बल्लेबाज, लेकिन शायद गेंदबाजी भी उतनी अच्छी मैदान पर। हमारे साथ साइश जो कि साइश, आपका हार्दिक स्वागत। लेकिन सूरज सुजीत साइश को देखिए, साइश मुझे लगा शादी पर जाकर आ चुके। आज कुछ अलग लुक रहेगा उनका, शायद शाम तक कोई प्रोग्राम और होगा उनका। लेकिन चलिए वापस साइश, गुड मॉर्निंग, आपका सभी स्वागत मैदान पर। चेहरे पर आज अलग से मुस्कुराने लुक है उनके, चेहरा देखिए आज फूल गुलाब की तरह फूल चुका है ये। भैया बहुत बार कहते ना, मेरे दोस्त हमेशा कहता है एक फूल और कमल का फूल ये साथ लेके चलना नहीं चाहिए कभी। साइज कुछ उस तरह से आज कमल की तरह फूल चुका है ये, लेकिन बाद में पता चलेगा शाम तरह से क्या रहेगा अंदर का। क्योंकि लग तो ऐसा रहा कि साइश आज शादी के लिए जाएंगे किसी के, इतना बेहतरीन बंधन के। और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, मोर्चे पर सामने से गिरीश मैदान पर 7 रन प्रति ओवर जोड़े जा चुके हैं मैदान पर। बेहतरीन माहौल मैदान पर। देखिए जिस तरह से माहौल बन चुका है, प्रशांत दुबे बिल्कुल हमारे सामने खड़े, एक बैकफुट पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ यहां पर, और आड़े बल्ले से ऑन साइड पर। देखिए पहले शॉट कहां खेला जाती है पसंद करते हैं, ऑन साइड पर। ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, अपना पूरा जो वजन था, वेट था, वो पीछे लगा और उसके बाद वो बॉडी के दूर से खेलने का प्रयास किया। तो ये फर्क रहता है हमेशा। अब जब आपने गुरु का कैच छोड़ा तो आपको क्या लगा, गुरु ने हर वो शॉट शरीर के करीब लेकर उसको गेंद को खेला, मतलब वो टाइमिंग था, और ये शरीर के दूर से, ये फर्क पड़ता है। आपको सीखना, मैं ऐसा नहीं करूँगा आपने कैच छोड़ा, कैच विराट कोहली भी छोड़ता है, दिग्गज कैच छोड़ते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। आजकल आईपीएल में आप देखिए बहुत से कैच छोड़े जा चुके हैं। कभी होता है ऐसा कि कैच छोड़े भी जाते हैं, कभी अच्छे कैच लपक भी जाते हैं, लेकिन देखिए आपको उससे सीख मिलनी चाहिए मैदान पर। ओह लाइन को दूर रखा, बहुत ज्यादा दूर रखा, वाइड बॉल मैदान पर। बिल्कुल कृष्णा जी, कैचेस हालांकि पकड़ने चाहिए, क्योंकि हमने कल के दिन भी देखा था कि सचिन का कैच जो कि सागर ने छोड़ा था, उसके बाद सचिन और वो जो देवू की जोड़ी थी उन्होंने काफ़ी सारे रन बनाए थे और उसी के कारण मैच भी हारी थी सागर की टीम। तो कैचेस पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, लेकिन इसके बीच और एक वाइड गेंद, इसका मतलब लाइन से बिल्कुल चूक रहे वहाँ पर गेंदबाज गिरीश जो कि यंग टैलेंटेड गेंदबाज अल्दोना से खेलते हैं। देखिए 64 रनों की पार्टनरशिप थी उस कैच छोड़ने के बाद, और वही पार्टनरशिप प्रतियोगिता में सबसे बड़ी भी थी और बेहतरीन भी थी। उसके बाद और एक पार्टनरशिप उनके बीच में हुई 50 रन की। ओह टाइमिंग देखिए, शॉट को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बिल्कुल सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। अल्दोना प्रीमियर लीग सीजन 6 का ये पहला दूसरे दिन का। देखिए अमर भी वहां से बता रहे हैं कि ऊपर गेंदबाजी का उनकी आंखों के सामने तो करनी नहीं आपको। आंखों के सामने जब भी आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों के लिए वो एडवांटेज, लेकिन सबसे अगर आप गेंद को घुमा पाते हैं तब कर सकते हैं। बिल्कुल, रोहन जो कि एक बढ़िया बल्लेबाज है, एक टीम की तरफ से खेलते। ओह लाइन बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन लाइन है। जितना उछाल चाहते थे रोहन ने, शायद स्किड कर गई गेंद, जैसा कि बताते हुए नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज को कि शायद गेंद जरा जितनी तेज रफ्तार से आनी चाहिए थी उससे ज्यादा तेज रफ्तार से आई। ओह ग्रेट बोल्ट, 23 रन पर यह और एक विकेट निकला, दूसरा 2 विकेट के नुकसान के बाद 23 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। सुजीत लाइन देखिए सबसे अहम थी, लेकिन मैं कहूंगा एक बड़ा शॉट मार चुके थे भाई। यही कुछ खिलाड़ी गलती कर रहे हैं, जब आप बड़ा शॉट खेलते हैं तो आपको वो अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा, इक्का दुक्का लेकर मैच को वापस ले जाना पड़ेगा, और जो और आपको लग रहा 10 का वो 12 का बन सकता है अगर आप वो सिंगल डबल बनाते जाएंगे मैदान पर। बिल्कुल कृष्णा जी, लेकिन क्रिकेट जो कि अब बदल चुका है,
बल्लेबाज जो कि हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करता है, इक्के दुक्के में यहाँ पर विश्वास नहीं करते बल्लेबाज, लेकिन इक्के दुक्के का महत्व बहुत होता है इस खेल में। देखिए, हाल ही में सिद्धू ने कहा था, सिद्धू पाजी ने, उस जमाने में बल्ले बहुत भारी थे, इस जमाने में स्टाइलिश बल्ले, अब आप कहीं से भी वो छक्का लगा सकते हैं, लेकिन उस जमाने की पिच भी अलग थे। 200-250 रन लगभग टॉप, मतलब मैच बिल्कुल जीत जाते थे। लेजर क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में हम बहुत बार कहते हैं वो सुपर खन्ना की गेंद बहुत बड़ी हमारे हाथों में नहीं रहती थी उस जमाने में। उतनी बड़ी गेंद से बैटिंग करना इतना आसान था, आखिरी के 3 ओवर में आप बड़े शॉट लगा सकते, अन्यथा 8 ओवर में 40 और 48 रन, वो मैच विनिंग था। सब कुछ बदला, लेकिन क्रिकेट वहीं पर है। ये क्रिकेट अभी तक नहीं बदला, क्रिकेट को अभी तक क्रिकेट ही लोग कहते हैं, और आज भी कहते हैं भाई वो किसी का सगा संबंध नहीं। किस समय पर कौन कब रन बना जाए और कौन सा खिलाड़ी किस समय पर अपनी टीम को हार दे जाए या जीत ले जाए, ये कोई नहीं बता, और वही है क्रिकेट मैदान पर। बिल्कुल, इस खेल में हीरो से जीरो बनने में समय नहीं लगता कृष्णा जी। देखिए, वही तो फर्क है, कल आप 100 रन बनाएंगे, आज आप 0 पर होंगे, तो हीरो से 0 बनने में समय कितना लगा। ओह, लाइन देखिए, सबसे अहम बात, बिल्कुल अच्छी शपल किया, स्टॉप आउट करके शॉट के लिए अपनी जगह बनाने का प्रयास किया, वहां पर लाइन से चुके, टीम का स्कोर 23 पर 2। यह हालात मैदान पर, खेल चल रहा है तीसरे ओवर का। बिल्कुल, रोहन के आउट होने के बाद सत्यम जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर, ओह बढ़िया बढ़िया लाइन वहां पर। देखिए लाइन, मैं कहूंगा ये ऊपर गेंद डाली, जानबूझकर, पता था वो बैकफुट से ही वो शॉट लगा रहे, तो गेंद को थोड़ा सा ऊपर रखा और बिल्कुल कहा कि ऑन साइड पर ताकत लगाई आप। लेकिन 2 बार उन्होंने देखा, एक बार उन्होंने जब शॉट खेलने का प्रयास करा तो बॉडी का जो वेट था वो आगे था, इसलिए शायद उन्होंने अंदाज लगा कि बॉडी के वेट वही रहेगा, आगे ही रहा, इसलिए शायद पैरों के आसपास गेंद डाली गई, स्टंप के पास से गुजरी, और 3 ओवर के बाद 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। बिल्कुल कृष्णा जी, जैसे आपने कहा था कि छक्का लगाने के बाद आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, वही गलती यहाँ पर दिखाई देती हुई। दूसरे गेंद पर, लगभग दूसरी गेंद पर रोहन ने छक्का लगाया था, उसके तुरंत बाद 4 डॉट गेंदे, उसमें रोहन का विकेट। मतलब सुजीत, आपका कहना साहब है 2 गेंदों पर 7 रन निकले, लगभग ये ओवर 12-10 का होना चाहिए था मैदान पर, वो सिर्फ 7 रन का। उसका कारण क्या है कि वो गलत शॉट मैदान पर, उस शॉट की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, सत्यम भी आते आते 2 गेंदों में बड़े शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वहां पर स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, क्योंकि सूरज जो कि काफी देर से पहले ओवर से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आप देख सकते थे सूरज खड़े थे, आप उनको ज्यादातर स्ट्राइक दीजिए, आपका समय आएगा छक्का लगाने का। नीतीश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, अनुभवी खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से 3 ओवर के बाद 2 विकेट नुकसान पर। लाइन बहुत अच्छी थी कि सुजीत राणे सर के पास अनुभव की पूंजी बहुत ज्यादा है और ये सभी नियम को जानते हैं। अगर सुजीत आपको कह रहा हूं मैं, सुजीत सर का नाम वो अलग है, सुजीत सर के बारे में कहूँ तो अनुभव की पूंजी है, काफी साल का तजुर्बा है और बहुत बार कोचिंग भी उन्होंने की है। और इस बार ऑन साइड पर घूमकर खेला, शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया, सक्सेसफुल किया 6 रन के लिए। बिल्कुल कृष्णा जी, मैं यही बात कर रहा था कि सत्यम को सिर्फ फिलहाल साथ निभाना है सूरज का। जब सूरज ऐसी काबिलियत रखते हैं छक्के लगाने की, तो आपको इक्के दुक्के के साथ स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। आपकी बारी आएगी सत्यम छक्के लगाने की। 29 पर पहुंचा टीम का स्कोर, एक शॉर्ट पिच गेंद पर छक्का और रिवर्स। देखिए बिल्कुल, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, ये टेढ़ी उंगली करके वो शॉट खेलेगा। ये शॉट बहुत घातक होता है, बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी, नहीं लगी तो आउट हो जाएंगे। सूरज जो कि मैदान के चारों हिस्सों में रन बनाना जानते हैं, ऑफ साइड में, लेग साइड में, ये शॉट भी उनके पास रिवर्स पुल शॉट बहुत बढ़िया तरीके से लगाते हैं। तो काबिलियत बहुत सारी, काफी दिन के बाद शायद क्रिकेट खेल रहे, काफी दिन बाद शायद उनका आगमन हुआ है इस क्रिकेट के इस मैदान पर, काफी दिनों के बाद हम उन्हें देख रहे हैं खेलते हुए। लेकिन क्या बेहतरीन पारी, एक छक्का एक चौका, 2 गेंदों में 10 रन। अब तक पूरी तरीके से प्रेशर में नीतीश को डाला गया है। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गेंद निकली लॉन्ग लेग पर, जहां पर कम से कम 2 रन बनने चाहिए अंदर से। देखिए जब गेंदबाजी के लिए खिलाड़ी पहुंचे थे तो कपिल ने कहा था कि आपको यहां पर रन आउट कब होगा, ये कहां करे, ये कर क्या रहे हैं। मुझे लगा ये कंट्रोल से बचपन से लेकर बहुत कम खेले, अन्यथा इशारा लगा पाते हैं। और कपिल ने कहा था उनको शॉट डालनी नहीं गिरे, वो शुरू में उन्होंने हाथ दिखाया था, उनको शॉट डालनी नहीं, उन्हें शॉट अगर डालेंगे ना तो वो आक्रमण करेंगे, और वही हुआ। शॉट गेंद पर वो छक्का मार गए मैदान पर। उसके बाद अपनी मानसिकता बदली, टीम का स्कोर पहुंचा, जबकि इस वक्त 36 रन मैदान पर। देखिए कृष्णा जी, यही खेले, पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका लगाया, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट किया। यही क्रिकेट है कृष्णा जी, यही क्रिकेट आपको मैदान पर खेलना है। अगर रन बनाने हैं तो स्कोर बोर्ड को चलते रहना चाहिए।
वापस खेल मैदान में बेहतरीन माहौल और फिर जैन सीधा खेला गया और मिड ऑफ पर फील्डिंग देखिए भाई, ग्राउंड फील्डिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी। आज युवा आगे फील्डर है और कपिल ने कल बिल्कुल बताया था उनको ग्राउंड फील्डिंग अगर आप 10-12 रन बचा पाते तो आप मैच में बहुत बार वापसी कर सकते हैं और ये सही सोच है। देखिए जेंट्रोस को टीम में रखा था उनकी ग्राउंड फील्डिंग के लिए, क्योंकि 1-2 कैचेस 10-12 रन वो बचाते, मतलब बैटिंग करने के सिवाय उनके पास वो जॉब था, सबसे अहम वो काम था, वो फील्डिंग थी। जो बल्लेबाजी अगर 0 पर भी आउट हो जाते तब भी उन्होंने 25 रन कभी बहुत बार बचाए अपनी टीम के लिए, मतलब 25 रन बचाने के बराबर था वो खेल उनके। और यही कुछ आजकल देखने पड़ता है मैदान पर। ओह, बल्ले पर लगने के बाद शायद पैड पर लगी गेंद, आवाज डबल, ओह मामला बहुत नजदीक है ये, मुझे तो अंपायर की तरफ जाने लग रहा है कि 19-20 का, शायद विकेट कीपर कंफर्म है ये शायद आउट हो जाएंगे। बिल्कुल कृष्णा जी, अपील इतनी जोरदार थी ना कि लगा भाई, मुझे भी लगा वहां से कि थोड़ा सा 19-20 का मामला ये। बिल्कुल आज के दिन ये पहले इनिंग में दूसरी बार कुछ इसी तरीके के कारण आउट, अंपायर के लिए मुश्किलात थी वो निर्णय लेना, इसलिए थर्ड अंपायर की तरफ गए। देखते हैं कि tenniscricket.in के द्वारा हमको क्या यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। tenniscricket.in जो कि कल पहले दिन से अपना कार्य बहुत खूब तरीके से निभाते हुए, बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया उनका जो वीडियो क्वालिटी, सिर्फ बल्लेबाज हमें देख रहे हैं, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। पता है कि विकेट शायद आउट हो सकते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा। सुजीत सर जरा इकडे या। और यहाँ पर निर्णय आता हुआ अंपायर सुजीत सर का आउट, जो कि बहुत ही बढ़िया कैरेबियन स्टाइल, कृष्णा जी आप कहते हैं कैरेबियन स्टाइल में यहाँ पर रन आउट हमको दिखाई देता हुआ। फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया। रन 37 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, माफ कीजिए 37 रन। सत्यम के आउट होने के बाद शिवनाथ जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर आप देखते हैं सूरज जो कि पहले ओवर से बल्लेबाजी करते हुए, प्रशांत उर्फ भैया जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म राउंड विकेट सामने है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सूरज, और इस बार पहली गेंद से और यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान यहां पर मिलता हुआ। गरीबी में आटा गिला, कैच छोड़ा, उसके बाद गेंद गई सीधा 4 रनों के लिए। कृष्णा जी देखिए वो 4 रन निकले, 4 रन के साथ टीम का स्कोर 41। सुजीत आपको कुछ याद आ गया वहां से? आप मुस्कुरा रहे, आप वहीं पर कैच छोड़ा था आपने। सुजीत आज ग्राउंड फील्डिंग करनी पड़ेगी। और ऊपर लगी गेंद शायद लॉन्ग ऑन पर निकले, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, शायद 2 रन बन सकते हैं। ये सीधा थ्रो, निशाना डायरेक्ट लगा तो आउट है ये। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। वहां पर सूरज जो कि लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी, वहां पर डीप मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, लेकिन शायद जल्दी खेल बैठे उस शॉट को, लेकिन उसी के बीच में 2 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 43 रन। ओ कट किया गेंद को पॉइंट पर, हालांकि खिलाड़ी वहां पर प्रोटेक्शन दिया गया, 1 रन वहां पर निकलेगा। सीधा थ्रो निकला, ओ गलत थ्रो। देखिए थ्रो आप 1 बाउंस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का, आउटफील्ड बहुत अच्छी है। यहां पर अमर सर पहले आपने 1 रन खर्च किया था, ये 1 रन मतलब 2 रन आपने एक्स्ट्रा कर दिए। बिल्कुल ये रन गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद क्या होगा
क्योंकि Strike बदली। वापस से सूरज जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर अनिल की टीम कभी भूलेगी नहीं, कल अनिल की टीम के साथ इस तरह हुआ था, एक रन वहां पर मिला था और अतिरिक्त थ्रो हुआ वहां पर, 2 रन के बाद वो 2 छक्के लगे मैदान पर और मैच हारी 10 रन से। चलिए ये 4 मिल सकते हैं, वहां से गेंद को रोकना बहुत मुश्किल है। अंपायर का इशारा, बल्ले पर लगकर गेंद निकली सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए और 6वें के साथ उन्होंने इजाफा, टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 49। देखिए ये बाउंड्रीज मिल चुके हैं, ये शॉट था वो। बिल्कुल कृष्ण, यही बात मैं कह रहा था कि 1 रन था वहां पर, 2 रन दे बैठे, वापस से सूरज जो कि स्ट्राइक पर आ गए, आते आते उन्होंने चौका लगाया, इसका मतलब जले पे नमक छिड़कते हुए वहां पर 12 रन अभी तक निकले इस ओर से। ओ शॉट ऑन पुल, और शायद देखिए ये हड़बड़ाहट मैदान में, सीमा रेखा से पार 6 रन के लिए। और बात यही करता ना, जब आपने 1 रन अतिरिक्त देना, स्ट्राइक बदली, स्ट्राइक बदलने के बाद बल्लेबाज बदला और बल्लेबाज जैसे बदला ना, उसने 2 शॉट लगाए मैदान पर। बिल्कुल मतलब कृष्ण, 15 रन अतिरिक्त खर्च हुए मैदान में। उस थ्रो की जरूरत नहीं, विकेट कीपर पीछे भी जाकर कलेक्ट कर सकते थे उस गेंद को, लेकिन आगे आकर कलेक्ट करने की हड़बड़ाहट में वो और एक अतिरिक्त रन दे बैठे। उसके बाद सूरज ने लगभग 2 गेंदों में 10 रन बटोर लिया अपनी टीम के लिए और टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर 55। ओह सीधा, ये दूसरी बार मौका, जो 0 पर आउट हुआ था खिलाड़ी ना, उस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? 15 रन से ऊपर, मतलब देखिए 10, 14, 16, 18 रन बनाए उस कैच छोड़ने के बाद मैदान पर। बिल्कुल, और जब हमने यहाँ पर इंटरव्यू लिया था उनकी टीम के कप्तान का, वीरेट चाणक्य, कप्तान ने बताया था कि 50 से 60 रन 5 ओवरों में वो बनाना चाहेंगे। लगभग कुछ उसी तरीके का स्कोर यहाँ पर 55
नीतीश जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर, विराट चाणक्य की तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर सुनील जो कि गेंदबाजी करेंगे। विकेटों के पीछे आप देख सकते हैं सूरज जो कि विकेट कीपिंग का कार्य निभाएंगे। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, 2 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर। अंपायर से जो कि मिड ऑन पर एक खिलाड़ी और डीप कवर में एक खिलाड़ी। बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश, अपील खिलाड़ियों की तरफ अपील तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन अंपायर का नतीजा जो कि आता हुआ, शायद अंपायर को वहां पर चकमा देना चाहते थे खिलाड़ी अपील के साथ, लेकिन हमारे अंपायर जो कि बहुत ही बढ़िया नतीजे लेते हुए वाइड का इशारा जो कि अंपायर का आता हुआ, वाइड के साथ यहां पर टीम का खाता खुलता हुआ। Nicely flicked from the legs, and the ball goes for the boundary. This is the first boundary of this innings, and once again welcome to one and all on the second day of Aldona Premier League Season 6. And this is the match between AAIS and Virat Chanakya team. They have posted a target of 56 runs for AAIS team. Athashri captain and Colombian captain, this is final call. Final call for both the captains, Athashri, Levin and Colombians. So Nitish and Amit, the opening pair out in the center, and Sunil with the ball. Trying to go over the field, just the outside edge of the blade. And just a single nicely fielded in deep. It's a power play over, the first over. Power play over. And yesterday we saw some brilliant matches. The last 2 matches were tied and then were decided on the toss. And thereafter it was a ball out time for the positioning, for the first and second positioning of the teams. It was a wonderful day of cricket, and today is the second day, hoping for the same, hoping to witness some more matches, more exciting matches, and some brilliant performances from these Aldon cards. And now moving to this match. This is a tough chase, I will say, in 5 overs, 56. Once again, let's wait for the signal, wait for the decision. Leg by signal by the officials. So once again, Amay Naik and Sujit Rani sir, the 2 officials out in the center, pretty experienced pair of officials out in the center. And also we have this tournament live on tenniscricket.in. With us we have our digital scorer Kunal, our cameraman Pritam, and the second cameraman Sandesh. So they are also performing a pretty decent job. This time trying to go over the point fielder, but once again they are appealing, it's a direct hit, and it's given. What a brilliant throw by a youngster from behind the stumps, and the first wicket down, Amit departs. बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ इस तरीके के कार्य देखने के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अंडर 21 के खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी, जिन्होंने शॉर्ट थर्ड पे बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को उठाया और डायरेक्ट थ्रो किया स्टंप के ऊपर और चलता किया। अमित का विकेट, जो कि एक बड़ा विकेट मैं कहूंगा। यही तो मेन कारण है इस टूर्नामेंट का कि यंग खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये टूर्नामेंट रखा गया है। और मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया कार्य पूरे वार्म अप क्रिकेटर्स नेशनल के सारे खिलाड़ी कर रहे। एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो कि अल्दोना में ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर साल एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है इस अल्दोना में। अल्दोना प्रीमियर लीग सीजन 6 में यहाँ पहुंचे हम लोग, और क्या बेहतरीन थ्रो था वहां पर फील्डर के द्वारा। ये सारे खिलाड़ी जो जिनके चेहरे पर आप खुशी देख सकते थे उस थ्रो के बाद, क्योंकि जानते थे कितना बड़ा विकेट था वो अमित का। I think this was the first direct hit and a run out of the tournament of this year's season, and it's none other than the youngster. और जैसा कि हमें जानकारी मिलती हुई कि जो थ्रो किया खिलाड़ी ने, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हमारे वो अच्छे मित्र सगुन जी का सुपुत्र था, जिन्होंने एक बेहतरीन
जो कार्य उनके पिताजी मैदान पर करते कुछ उस तरीके का कार्य उन्होंने करके दिखाया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। फिलहाल मैदान पर सुनील जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़े पावर प्ले का और उतना आसान नहीं होता, लेकिन बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है वहां पर बल्लेबाजों के लिए। बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए सुनील जो कि काफी समय से अपने इस गेंदबाजी पर अभ्यास करते हुए, और आज उनको दिखाना होगा कि कौन सी काबिलियत रखते हैं वो। और यहाँ पर मौका, और यहाँ पर और एक बेहतरीन कैच, लगातार 2 विकेट इस ओवर में, और मैं कहूंगा बड़ा झटका यहाँ पर एआईएस की टीम को लगता हुआ। विराट चाणक्य जो कि पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं इस बार पहले ही मुकाबले से। Yesterday we saw the drop catches, but today the different day and it's a different game altogether with different teams. Brilliant fielding effort by Virat Chanakya team. We saw a brilliant throw from the youngster, and now the catch. The ball was in the gap, but the judgment and the effort was up to the mark, and one more wicket down for the AIS team. They're chasing the target of 56 runs and they have scored 8 runs. After the first over, 8 runs on the board and 2 wickets, 2 crucial wickets. Both the openers. Nitish and Amit, both the openers departed. Both the openers are back in the dugout. बिल्कुल साइनाथ, दोनों सलामी बल्लेबाज जो कि वापस पवेलियन लौट चुके हैं, और अब यहाँ पर नई जोड़ी मैदान पर सोनू और अमर गडेकर जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आप देख सकते हैं। शिवनाथ जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने सोनू 5 ओवरों में 56 रनों का पीछा करते हुए पहला ओवर पावर प्ले का ओवर जिसमें कुल मिलाकर 8 रन निकले। 2 बड़े विकेट वहां पर सुनील के खाते में, एक जो कि रनआउट के रूप में जो कि एकनाथ के द्वारा बहुत ही बढ़िया थ्रो किया गया था शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा से। उसके बाद संदेश ने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कैच पकड़ा और 2 विकेट चटकाए वहां पर एआईएस के लिए। एआईएस अब ये पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर अमर और सोनू को उठानी पड़ेगी। And it's the hit. Okay, so decision for the next match is Colombians have won the toss and they have elected to field first. So requesting the captains to kindly select the balls first, both the captains. And one more wicket down, going for the big shot and straight into the hands of the fielder on the square leg region, on the square leg boundary ropes. So another wicket down, the 3rd wicket down. They are troubling at the moment, the AIS team. साइनाथ, मुझे लगता है ज्यादा जोखिम उड़ाने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि आपने पहले ओवर में 2 विकेट गंवाए। यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर आपको बनाने थे। अगर यहां से आप लोग विकेट ऐसे ही गंवाते रहेंगे तो काफी मुश्किल कार्य हो जाएगा ये आखिर में आकर। स्कोर जो कि 8 रन, कोई तब्दीली नहीं स्कोर पर। पहले ओवर में था 8, उस पर 2 विकेट गए थे। उसके बाद शिवनाथ ने शुरुआत की और शिवनाथ की शायद पहली गेंद पर उनको सफलता मिलती हुई। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा आतिश्री 11 और कोलंबियंस के बीच में। कोलंबियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, कप्तान विकी जो कि टॉस के लिए मौजूद थे, उन्होंने निर्णय लिया कि पहले वो गेंदबाजी करेंगे और आमंत्रित किया है आतिश्री 11 की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। कल से हम देखते आ रहे हैं कि ज्यादातर टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि जानती है कि चेजिंग ग्राउंड है, आसानी से टारगेट चेज हो सकता है इस मैदान पर। फिलहाल जो मुकाबला चलता हुआ विराट चाणक्य और एआईएस के बीच में, फिलहाल एआईएस की टीम हल्की सी जूझती हुई दिखाई देती हुई इस रन चेज में 56 रनों का पीछा करती हुई टीम। और इस बार प्रशांत उर्फ भैया जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर गेंदबाजी राइट हैंड से करते हैं, बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड से करना पसंद करते हैं। और पहली गेंद जो कि वाइड का इशारा जो कि अंपायर का आता हुआ, स्कोर बोर्ड में काफी देर बाद तब्दीली होती हुई 9 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर दूसरा ओवर प्रगति पर। And now the new batsman in is Prashant, the left-handed batsman. They need to do something. They need to carry on the innings. They need to build a partnership here. Partnerships are very important in this form of cricket. It's 5 overs match.
but the partnerships are pretty important because they have lost the 3 wickets, 3 crucial wickets at the start of this innings, and they're chasing a target of 56. It's not a big deal, I would say. 5 overs, 56 runs. In modern day cricket, it is chaseable and it can be done. We saw yesterday some exciting matches, and today this is the first match. बिल्कुल साइनाथ, वहां पर मौका बना था, प्रशांत जिन्होंने जोखिम लिया था उस शॉट के दरमियान, लेकिन सत्यम जो काफी बार गलती नहीं करते, पिछले गेंद पर हमने देखा था कि बढ़िया कैच पकड़ा था और इस बार कैच ड्रॉप होता, शायद सूरज की जो धूप है उनके आंखों के सामने थी और गेंद बिल्कुल उसके आगे थी, उसके कारण ये कैच ड्रॉप होता हुआ, लेकिन उसी के बीच में एक रन जो कि बल्लेबाजों ने लिया और स्ट्राइक रोटेट की, उसके बाद टीम का सोचो कि डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन दूसरा ओवर की प्रगति पर। यहां से ये कार्य उतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि कल हमने देखा था कि 18 रन भी बने थे आखिरी ओवर में, तो आपको स्ट्राइक को करना है रोटेट। अमर गडेकर लो फुल टॉस गेंद थी, शायद अपने आप से नाराज होंगे, नाखुश होंगे क्योंकि उनके पाले में थी गेंद, पिछले पैर को नीचे झुकाया था और गेंद को लेग साइड की से बिल्कुल उस तरीके से खेलने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले का और गेंद का उतना बढ़िया संपर्क नहीं। अगर आधी बल्ले पर भी आती ना तो शायद गेंद निकल जाती चौके के लिए, छक्के के लिए, लेकिन इस बार 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर जो कि 11 रन, दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर। Shivnath with the ball, bowling the second over of this innings. And it's once again, Prashant will be on strike. We saw he tried something different, and this time it's a low full toss. Fielder settling underneath it, and he reached the ball, but thereafter a fumble, and just missed the catch. 100% to the effort by the fielder. We saw brilliant fielding effort by this team. First it was a catch and then a throw. But now, 2 catches, 2 dropped catches of the same batsman. It's Prashant. We saw a reverse hit by him, misconnected it, and then the catch was dropped. And now, once again, one more catch. So 2 lifelines to this batsman. Straight down the ground, along the carpet. Nicely fielded in the deep. Just a single to Prashant this time. It's Prashant and Amar, the 2 batsmen out in the center for AAIS team. बिल्कुल साइनाथ, कल जब हम मुकाबला देख रहे थे कि मिलाग्रिस क्रिकेटर्स और श्री साई के बीच में, सचिन जो कि बल्लेबाजी करते हैं और सागर ने कवच की दिशा में उनका कैच छोड़ा था, उसके बाद रनआउट का मौका भी था उनके पास, लेकिन उसको भी नहीं भुना पाए थे। कुछ उसी तरीके का दृश्य हमारे नजरों के सामने हमको देखने को मिला। प्रशांत का जो कि कैच छोड़ा रोहन ने, उसके बाद रनआउट का मौका था उनके पास, लेकिन उस रनआउट में भी चूक गए। इसका मतलब जीवन दान जो कि प्रशांत को मिलता हुआ, कल सचिन ने उस जीवन दान का फायदा उठाया था, क्या आज प्रशांत उस जीवन दान का फायदा उठाकर अपनी टीम को नैया पार ले जा पाएंगे? क्या प्रशांत अपनी टीम को पहली जीत दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? काफी सारे सवाल जो कि दर्शकों के मन में, सारे खिलाड़ियों के मन में चलते हुए, अमर गडेकर एक तरफ से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो कि स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बड़े शॉट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन देखते कि कब उनके झोली में जा गिरता है एक बड़ा शॉट। क्या शुरुआत मिलती है इस टूर्नामेंट में? क्या हार के साथ शुरुआत करते हैं या जीत के साथ शुरुआत करते हैं? देखते हैं कौन सी टीम को मिलती है जीत, कौन सी टीम को मिलती है हार, और क्या होता है अंत में रिजल्ट। काफी समय बचा है आज के दिन में, काफी सारे मुकाबले जो कि खेलने बाकी। फिलहाल मैं चाहूंगा कि आतिश्री 11 और कोलंबियंस दोनों टीम तैयार हो जाइए, अपने 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेजिए, क्योंकि ये कंपलसरी किया गया है कि 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए। And here is the third over. It's Neil with the ball. They are appealing. No, nothing by the umpire. So it's pretty simple now for AIS team. 17 balls and 42 runs to get. 42 needed of 17 deliveries. And it's Neil with the ball for Virat Chanakya team. Neil with the long run up, the 30-yard run up. And Prashant on strike, the left-handed batsman. Great ball, straight into the block hole. And it's a wicket. Another wicket down and Prashant departs. So it's a brilliant thing for the young bowler Neil. First ball was a dot ball, and dot balls creating that pressure. We saw Prashant struggling in the previous over. He was trying to find those boundaries, but didn't get anything. And now a brilliant ball straight into the block hole, getting the big wicket. And one more wicket down, Prashant departs. So it's the 4th wicket for the Virat Chanakya team. Score is 14 runs. 14 runs on the board. This is the 3rd over going on. And 4th wicket down.
They're chasing target of 56 runs, so more 42 needed now. 42 of 16 deliveries. So someone has to take the charge for AIS team. Amar Gadekar still on the non-striking end. He needs to get back on strike and try to do something, try to find those boundaries, especially. और यहाँ पर बल्लेबाजी में परिवर्तन, साई मडगांवकर जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, यंग टैलेंटेड अंडर 21 जो कि खिलाड़ी खेलता हुआ एआईएस की तरफ से, और मौका बना है उनके लिए बल्लेबाजी करने का। क्या मौके का फायदा उठा पाएंगे? यंग टैलेंट प्रशांत का विकेट जो कि गिरते ही क्रीज पर आ पहुंचे हैं साई मडगांवकर, और उनका साथ देंगे उनके ही टीममेट अमर गडेकर जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड से। किस तरीके से चलाएंगे इस मुकाबले को अमर गडेकर, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। Yes, it's 16 balls now. It's 16 balls and 42, and the new batsman coming in, replacing the left-handed batsman. It's a left-handed batsman, Sai, the youngster for AIS team. And it's Neil once again. Once again, a brilliant delivery. Fuller ball into the block hole. Back-to-back block hole deliveries by this bowler. It's not easy to execute those deliveries, but Neil at the moment, he is in a good rhythm and he is finding those Yorker deliveries. We yesterday saw a youngster, Rohan, I think. He was the man who just won the match for his side with his brilliant hitting. And today, it's another opportunity for another youngster. Can he be the Sai? Can he be Sai for his team, for AIS team? Let's wait and watch. And now, good thing for AIS team, it's Amar. Amar will be on strike. बिल्कुल, आप क्रीज पर देख सकते हैं अंडर 21 खिलाड़ी साई, और गेंदबाजी के मोर्चे पर भी आप देख सकते हैं नील जो कि एक इमर्जिंग खिलाड़ी अंडर 21, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे प्रशांत जैसे एक अच्छे खिलाड़ी का विकेट उनके खाते में, जिनको क्लीन बोर्ड किया बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ, जो कि सीधा ब्लॉक होल में डाली गई थी। अमर गडेकर जिनके ऊपर अब पूरी टीम की जिम्मेदारी, गेंद के साथ तो बहुत ही बढ़िया कार्य निभाया था, क्या बल्ले के साथ कुछ कर पाएंगे? और यहाँ पर दिशा से भटके, हल्की सी अपील थी वहां पर, लेकिन अंपायर का नतीजा जो कि वाइड का आता हुआ, वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन है जो कि स्कोर बोर्ड में, और स्कोर बोर्ड में परिवर्तन होता हुआ 16 रन जो कि स्कोर बोर्ड पर लगते हुए। This is the kind of change a bowler needs to do when there is a left and right hand combination out in the center, and it's the same thing. He was brilliant to the left-handed batsman, executing those Yorkers, but thereafter Amar came to bat and the wide ball, but thereafter a good delivery, a good line delivery, where Amar couldn't do much about it, and it's another dot ball. So just one run conceded and a wide in this over by this young bowler Neil. And this time it's a top edge. It's a top edge. But it lands safe away from that fielder. And it's a good release by the fielder. And just 2 runs coming off that final ball of the third over. So after completion of 3 overs, score is 18 runs with the loss of 4 wickets. The AIS team, they are chasing a target of 56 runs. So 12 deliveries now left in this innings. More 38 needed of 12 deliveries. Pretty simple equation, 12 deliveries and 38 runs to win this match for AIS team. बिल्कुल साइनाथ, तो बिल्कुल 19 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाने होंगे। लगभग यहां पर 8 छक्कों की आवश्यकता, 12 गेंदे और लगभग 7 छक्के लगाने होंगे। It's Yogesh to bowl the 4th over. A full toss, a low full toss. Couldn't connect that one. Yesterday we saw Nicholas, the left-handed batsman of one team, who was hitting sixes for fun, especially those low full tosses. And this time it's a wonderful shot, a proper cricketing shot into the gap. But not much power behind that shot to take the ball to boundary. So just a single and Amar will be on strike. Amar back on strike will face Yogesh in this 4th over. So it's 37 needed now. 37 of 11 deliveries.
Amar on strike. Once again, much fuller ball, trying to take it on the full and play on the leg side, just taking the outside edge and a single. Singles won't harm the fielding side Virat Chanakya team. So AAI's batsmen need to find those boundaries. एक तरफा चलता हुआ ये मुकाबला पूरी तरीके से हवी विराट चाणक्य की टीम फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, मौका बना था वहां पर रन के लिए जाना चाहते थे साई, लेकिन वहां पर अमर गढ़ेकर जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, वापस भेजा अपने खिलाड़ी को और डॉट गेंद जो कि योगेश के खाते में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज विराट चाणक्य के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाई थी सुनील ने, उसके बाद उस शुरुआत को अंजाम दिया। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में शॉट, मौका था वहां पर, 3 बार मौका था वहां पर बल्लेबाज के लिए, क्योंकि 3 जो कि फुल टॉस गेंदें थी। ऐसी गेंदें आपको बार बार नहीं मिलेंगी, यही गेंदें आपको तब्दील करनी होगी बड़े शॉटों में। अमर गढ़ेकर जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाजी के मोर्चे पर, योगेश यहां पर स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश अमर के द्वारा का कॉर्नर में, जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाते 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ, और यहां पर दूसरे रन की कोशिश थी लेकिन 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। योगेश का एक बेहतरीन ओवर जो कि समाप्त होता हुआ। So after completion of 4 overs, score is 22 runs. So last 6 deliveries of the innings and 32 runs needed. 34 runs needed, 34. Okay, so all the captains please note, there is a time limit for your 5 overs. So if you exceed the time and for the final over, you will have to keep 1 fielder extra inside the 30-yard circle as per our officials. So here we go, 1 extra fielder inside the 30-yard circle now. And it's a wicket now. Amar departs, first ball of the final over and it's a wicket. हेलो, काफी ज्यादा संघर्ष करने के बाद अमर गढ़ेकर जो कि वापस अपने खेमे की तरफ लौटते हुए नाराज दिखते हुए, शायद जानते थे कि मुकाबले को चलाने की जरूरत थी, जो कि पहले ओवर से नहीं चला। पहले ओवर में सिर्फ 8 रन निकले थे, उसके बाद स्कोरबोर्ड मानो थम सा गया था, रुक सा गया था। स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत, जैसा कि मैं कृष्णा जी से बात कर रहा था कि सिर्फ छक्के और चौकों से बात नहीं बनेगी, आपको सिंगल डबल यहां पर लेने होंगे, स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, स्कोरबोर्ड को चलाना होगा। 50 रन 56 रन आपको बनाने थे, यहां पर लगभग 11 रन प्रति ओवर आपको रन बनाने थे। अगर सिर्फ छक्कों में अगर आप बातें करेंगे तो इस टूर्नामेंट में आपका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होना। और यहां पर कप्तान का विकेट चटकाया सोनू ने, 2 गेंदों में 2 झटके, इसका मतलब दुगना मजा यहां पर गेंदबाज के लिए। बल्लेबाज जो कि वापस लौटते हुए डगआउट की तरफ। So it's a great bowling effort by this Virat Chanakya team, and this is the final over, and it's Nicky with the ball to bowl the final over, and what a start! 2 deliveries, 2 wickets, 2 bowled batsmen. It's a great sight for any bowler when you see those bells flying around. और मैदान पर आप दृश्य देख सकते हैं कि कपाली जिनका आगमन हो चुका है। कृष्णा जी बिल्कुल खुश होंगे इस नजारे को देखकर, क्योंकि वो चाहते थे कि कपाली बल्लेबाजी के लिए आए। सोनू जिन्होंने 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए और हैट्रिक, जो कि आज के सुबह के पहला मुकाबला और पहले मुकाबले की दूसरी इनिंग में सोनू जो कि हैट्रिक का गेंद। देखते हैं क्या इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक हमको यहां पर देखने को मिला। सामने है कपाली, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे या डिफेंस करेंगे, क्या चल रहा होगा उनके मन में। और यहां पर बिल्कुल डिफेंस करते रन आउट का वहां पर मौका, और यहां पर धीमी गति से थ्रो करने की कोशिश में हल्के से चुके 1 रन वहां पर मैं कहूंगा चुरा लिया वहां पर कपाली ने। खेलते ही हाना में ज्यादा समय व्यक्त नहीं किया, सीधा दौड़ पड़े और 1 रन जो कि उनके खाते में, 1 रन के साथ कपाली का यहां पर खाता खुलता हुआ। कुछ इस तरीके की पारी खेलनी चाहिए थी, स्ट्राइक को रोटेट करना बहुत ही जरूरी था।
Now just the formalities left in this innings, in this match. Once again is much fuller this time, full power behind that extra effort ball by the bowler Nicky. So 2 deliveries left in this innings and Kapali once again will be on strike. There's nothing to do. It's बिल्कुल साईनाथ, ये मुकाबला लगभग जा चुका है हाथ से, क्योंकि काफी देर हो गई और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया छोड़ा वहां पर कपाल ने आखिर तक गेंद को देखा, जैसे देखा गेंद बहुत ज्यादा आउटसाइड लेग है तो उसको जाने दिया और अंपायर का इशारा जो क्या था वो वाइड बॉल का। टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर 25 रन, मैं कहूँगा काफी नाराज होंगे टीम के कप्तान टीम के इस प्रयास से। हालांकि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का उनका निर्णय था, उसके बाद चेस करते हुए लगभग आधे स्कोर पर आज पहुंचा ये मुकाबला। yesterday also we saw it's a tough ask I will say, but today it's a 5 overs match. Yesterday it was 4 overs match. Still the 50 runs mark was a winning score, but today it's a 56 is the target in 5 overs and extra 6 deliveries. But still the AIS team couldn't do much in this run chase, and it's the first victory for Virat Chanakya team, and congratulations to the team. And next match, I request both the teams to kindly step on the field. The next match between the Atashri and Colombians, I request both the teams to kindly step on the field. Colombians, please take the charge. टीम के कप्तान टॉस हारे थे लेकिन मुकाबला यहां पर जीते हैं योगेश। जिस प्लान के साथ उतरे थे, पहले उन्होंने बताया था कि बल्लेबाजी करते वक्त 50 से 60 के बीच में अगर रन बने